हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, DSSB की ओर से 2023 में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी शामिल थी। इसका जो एग्जाम हुआ था 2025 में, इसका एग्जाम हुआ था। फाइनली अब इसका रिजल्ट यानी कि DB रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये डिविजन लिंक एक्टिव हुआ है तो किन लोगों को अपने मार्क्स फिल करना है, फाइनल कट ऑफ इतना ही रहेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी जो वैकेंसी है होम्योपैथिक की हम बात करेंगे, ये पोस्ट कोड है 7223। विभाग था डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष यानी दिल्ली सरकार की ओर से ये वैकेंसी निकली थी। कितने पदों पर थी? तो कुल 42 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 16 थी, OBC की 12 थी, SC की 3 थी, ST की 7 थी, EWS की 4 थी। बाकी PWBD की अलग अलग यानी 2, 4 और 5 वैकेंसी थी। टोटल 42 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन, मतलब बहुत अलग अलग वैकेंसी थी, लेकिन होम्योपैथिक में कितनी थी? 42 थी। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन स्टूडेंट कुल मिला के अच्छे से इसे अचीव नहीं कर पाए। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या हुआ है। अगर हम इसकी एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो ये इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 10/11/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था, और जो इसकी लास्ट डेट थी 20/12/2023 थी, और जो इसका एग्जाम हुआ था 23/6/2025 यानी जून में ये एग्जाम हुआ था 2025 में। और जो इस एग्जाम को दिया था, हम होम्योपैथिक के रिलेटेड से बात कर रहे हैं, तो 532 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे। तो अब क्या करेंगे, सभी लोग अपने DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ORS मॉड्यूल में देखकर अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वहीं से आप अपना जो ई फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। तो यहां से आप ORS अकाउंट में लॉगिन करके अपने ई फॉर्म को देख सकते हैं और अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ। तो 200 नंबर में से ये कट ऑफ बनी है। जनरल की 82.25 है, OBC की 86.75 है, SC की 63.75 है। बाकी सभी में किसी भी कैटेगरी में कोई कट ऑफ नहीं आया, यानी ये कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। जो PWBD है तो इसमें 75.25 है। तो ये कुल मिला के ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें, जो वैकेंसी थी कितनी थी? 42 थी, लेकिन क्वालिफाई कितने स्टूडेंट हुए? मात्र 15 स्टूडेंट को ही क्वालिफाई किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? आपको पता है दो पेपर थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या था? क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो बहुत सारे लोग इस क्वालिफाइंग मार्क्स को ही क्लियर नहीं कर पाए, जिस वजह से कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मतलब मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, मतलब कट ऑफ तो बना है, लेकिन इसमें क्या था कि उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि 40 नंबर लाना है जनरल को, बता रहा हूँ 35 नंबर लाना है OBC को। अब स्टूडेंट इतने ही नंबर नहीं लेके आ पाए, जिस वजह से मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये मात्र 15 स्टूडेंट को ही मौका दिया गया है DB के लिए, यानी ई के लिए शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं। जनरल के 7 हैं, OBC के 1 है, SC के 6 हैं। बाकी कोई किसी कैटेगरी में नहीं है, PWBD कैटेगरी का 1 है। तो कुल मिला के ये 7, 8, 6, 14 और 15 स्टूडेंट को ई यानी कि DB के लिए बुलाया है। अब 42 में से मात्र 15 लोग DB के लिए जाएंगे। अब कट ऑफ कितना भी क्यों ना जाए, कट ऑफ के इन सभी को जॉब मिल जाएगी अगर इनके डॉक्यूमेंट सही रहते हैं। मान लो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं 15 में से कि जो इस ई फॉर्म को ना भरें, तो हो सकता है ये वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान हो सकेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ई अपलोड करने की तारीख क्या है? तो 22/1/2026 से लेकर 5/2/2026 यानी 22 जनवरी 2026 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म को, इस ई को अपलोड कर सकते हैं। इसी समय के अंदर सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। कैसे बिल करना है उसमें मैं भी आगे बात करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये सारी हमारी बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी परचेस करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भी आपको बुक मिल जाएगी, क्योंकि ये होम्योपैथिक की वैकेंसी है। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है तो उनके सिलेक्शन भी इस बुक से हो रहे हैं। बाकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी बुक अवेलेबल है, AGTA की भी है, UPG के स्कैनर आ चुकी है, कंप्यूटर स्कैनर जल्दी मिल जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी बुक का ऑर्डर लगवा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम देखें तो ये अपलोड कैसे करना है। तो आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरीके की आपको अपनी मार्कशीट दिख जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये वेदमानी विश्वकर्मा है, तो इनके सेक्शन ए में 40.50 मार्क्स हैं, सेक्शन बी में 52.75 है, टोटल इनके 93.25 मार्क्स हैं। लिखा यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर पोस्ट कोड 7223, यानी इनका सिलेक्शन पूरी तरीके से श्योर मान सकते हैं, क्योंकि मात्र 15 स्टूडेंट को ही मौका दिया गया और 42 वैकेंसी थी, तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। आप यहाँ पर देखें अपलोड ई डोजियर एज पर शेड्यूल, यानी जब आपकी ये डेट आएगी, कितनी डेट बताई मैंने? तो ये डेट आपको बताइए 22 से, यानी 22 जनवरी से आपका ये फॉर्म, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके जितने भी
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 12 की मार्कशीट, ये सारी आपको दिख जाएंगी। डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो, एडमिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी हैं तो एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र, सब कुछ आपको ओआरएस मॉड्यूल में ई लिंक में से अपलोड करना होगा। यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें, अदरवाइज आप ये ना समझें कि आपको मतलब कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको जॉब लग जाएगी। इसमें से भी बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।